नमस्कार, खबरिया टॉप में आप सभी का स्वागत है। मैं कुमार रवि। ये माना जिंदगी है 4 दिन की, ये माना जिंदगी है 4 दिन की, बहुत होते हैं यारो 4 दिन भी। जी हाँ, लगता है फिराक गोरखपुरी की यह पंक्तियां शेरो शायरी की भले ही परिवहन विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों ने न पढ़ी हों, लेकिन नवागत परिवहन आयुक्त ने जरूर इन पंक्तियों को शायद पढ़ा है और आप उनके कामकाज में ये पंक्तियां दिख रही हैं। अभी तक लोग यह मानकर चल रहे थे परिवहन विभाग में, जब तकरीबन 2 साल का कार्यकाल निकालने के बाद चंद्रभूषण सिंह को यहां से स्थानांतरित करते हुए माध्यमिक शिक्षा सचिव के लिए भेज दिया गया। उसके बाद ब्रजेश नारायण सिंह को नया परिवहन आयुक्त का कार्यभार सौंपा गया। उन्होंने अपनी नियुक्ति के साथ ही कार्यभार ग्रहण करने के साथ ही ताबड़तोड़ खासकर नोएडा, गौतम बुद्ध नगर, सहारनपुर सहित तमाम ऐसे परिवहन कार्यालयों में अपना अभियान शुरू किया। उसके बाद परिवहन मुख्यालय पर अपने सीट पर काबिज हुए। यह अब माना जा रहा था, दबे जुबान यह चर्चा थी परिवहन विभाग के अधिकारियों के बीच, इस बात को लेकर तर्क वितर्क चल रहे थे कि क्योंकि ब्रजेश नारायण सिंह अपने सेवा काल के अंतिम दौर पर चल रहे हैं, 7-8 महीने ही उनके सेवा मुक्ति के बचे हुए हैं, ऐसे में यह मानकर चल रहे थे कि बहुत ज्यादा वह छेड़छाड़ विभाग के साथ नहीं करेंगे या कोई अग्रेसिव डिसीजन नहीं लेंगे, वह एक फौरी तौर पर अपना कार्यकाल निकाल लेंगे। लेकिन हुआ उल्टा। जैसा कि हमने आपको फिराक गोरखपुरी की यह पंक्तियां बताई कि लोगों को लग रहा था कि सारा मामला ठंडे बस्ते में ही रहेगा, ऐसे ही कार्यकाल निकल जाएगा। लेकिन ब्रजेश नारायण सिंह अपने नेचर के अनुरूप, अपने कार्यशैली के अनुरूप ताबड़तोड़ उन्होंने अभियान शुरू किया और परिवहन विभाग मुख्यालय पर जो चीजें अब तक अटकी पड़ी हुई थी उन पर अमल करना शुरू किया। बात चाहे एआरटीओ कार्यालयों में, जनपदों में, संभागों में आरसी के जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है उसकी पेंडेंसी की हो, या फिर सर्वर की समस्या हो, या फिर अटेंडेंस की समस्या हो, या फिर टाइमिंग की समस्या हो, हर तरीके से रजिस्टर को मेंटेन करना, हर तरीके से उसको देखना। और इसका नतीजा यह रहा कि राजधानी लखनऊ जो यह क्षेत्र है, जो अभी तक केवल एक आरटीओ लखनऊ प्रवर्तन, लखनऊ संभाग और केवल एक एआरटीओ और कुछ पीटीओ के सहारे चल रहा था, वहां पर आज एक दिन पहले ही ब्रजेश नारायण सिंह ने, जो बीते काफी समय से 2 और अतिरिक्त एआरटीओ की मांग हो रही थी, जो कि यहाँ पर नियुक्ति होनी थी, अभी तक नहीं हो पा रही थी, लोग तमाम जुगाड़ लगाकर इधर उधर पड़े हुए थे, लखनऊ आने से बच रहे थे। ऐसे में अब यह लखनऊ क्षेत्र पूरी तरीके से आरटीओ और 3 एआरटीओ साथ ही 4-5 पीटीओ के साथ पूरा प्रवर्तन दल सड़क सुरक्षा अभियान और चेकिंग के लिए पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। वैसे आपको बता दें कि अभी कुछ दिनों पहले जो स्लीपर बस दिन दहाड़े तकरीबन 10 बजे पारा हाईवे तिकोनिया चौराहे के पास चलते चलते पलट गई, और इस बात का संज्ञान विभाग के लोग दबे जुबां बताते हैं, जैसे ही नवागत परिवहन आयुक्त को मिला तो उन्होंने अंदर खाने में इसकी जांच पड़ताल करनी शुरू की और पाया कि इस तरीके से जो दिक्कतें आ रही हैं, निश्चित तौर पर प्रवर्तन अधिकारियों की यहाँ पर कमी है। जबकि इससे सटे राजधानी लखनऊ में, उन्नाव क्षेत्र में 2-2 एआरटीओ, कानपुर पूरी तरीके से प्रवर्तन दल के अधिकारियों से भरा पड़ा है। ऐसे में क्या वजह रही कि लखनऊ आने से हर आदमी बचता है? वजह साफ है, बेवजह के प्रोटोकॉल, बेवजह के जो हर तरीके के प्रेशर और साथ ही साथ मीडिया और मुख्यालय की मॉनिटरिंग, हर अधिकारी इससे बचना चाह रहा था। तो केवल एक एआरटीओ और एक एआरटीओ और कुछ पीटीओ के सहारे सारा कामकाज उसी तरीके से फौरी तौर से निकाला जा रहा था। ऐसे में फिलहाल चलिए राहत की बात है कि सारे तीनों एआरटीओ की तैनाती हो चुकी है। एआरटीओ प्रेम सिंह अयोध्या से लाए गए हैं और तीसरे एआरटीओ जो मिर्जापुर प्रवर्तन द्वितीय दल से थे, विजय प्रकाश सिंह, उनको भी लाया गया है। और साथ ही एआरटीओ मुख्यालय पर थे सुनील दत्त। ये तीनों जो है आरटीओ लखनऊ संभाग संदीप कुमार पंकज के नेतृत्व में पूरी तरीके से अभियान चलाते हुए अब राजधानी की सड़कों, हाईवे सहित पथ से लेकर तमाम हाईवे मार्गों पर प्रवर्तन अभियान चलाते हुए और सड़क सुरक्षा अभियान करते हुए दिखेंगे। वैसे आपको बता दें, नवागत परिवहन आयुक्त की कार्यशैली या उनकी क्रिएटिविटी यहीं पर नहीं रुकी है। उनकी नजर पूर्वांचल के ऐसे कुछ क्षेत्रों पर है, परिवहन विभाग के ऐसे जनपदों पे है जहां बेवजह जो है अब जो
एआरटीओ के जो पद हैं वह 3-3 4-4 चार्ज लेकर वहां पर काम कर रहे हैं, जबकि कुछ ऐसे एआरटीओ हैं जिन्हें केवल एक ही काम दिया गया है। इस पर भी जो है मॉनिटरिंग हो रही है, समीक्षा की जा रही है। साथ ही पश्चिमी यूपी के भी ऐसे कुछ क्षेत्रों को जहां पर कर्मचारी काफी समय से तैनात हैं, अपने एक आपको बता दें कि पिछले कुछ समय से परिवहन विभाग मुख्यालय पर एक सेट पैटर्न के तर्ज पर सारा कामकाज हो रहा था। हर तरीके से बहुत ही जो एक तरीके से कह लीजिए एक दबदबा था, जो माहौल बना हुआ था, अब लग रहा है लोग राहत की सांस लेते हुए दिख रहे हैं। और आपको बता दें यही नहीं, जो सबसे बड़ी चुनौती अभी है कि इलेक्ट्रिक वाहनों की ई सब्सिडी को लेकर जो है वह भी समस्या है। इस पर भी नवागत परिवहन आयुक्त की नजर है, क्योंकि यह केंद्र सरकार से लेकर योगी सरकार और केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी की खुद यह मंशा है, बार बार इलेक्ट्रिक वाहनों के खरीद फरोख्त को लेकर। इसीलिए शायद ई सब्सिडी जो है छोटे गाड़ियों पर जो बाइकों पर 5,000 है और बड़े कारों पर जो 1 लाख की ई सब्सिडी है। तो ऐसे में परिवहन विभाग ई वाहनों का जब खरीद फरोख्त हो रहा है, ऐसे में कहां तक सब्सिडी दी जा रही है, इस पर भी नजर है। वह भी काफी सारा काम रुका हुआ था। और साथ ही ओला उबर जो एक प्राइवेट कंपनी है, जिनके ट्रेड अभी तक कुछ दिनों पहले केवल लखनऊ एआरटीओ कार्यालय में थे, उसके आधार पर उनकी आरसी की पेंडेंसी काफी थी। अब बताया जा रहा है कि परिवहन मुख्यालय की नजर उस पर भी है कि ओला और उबर की जो प्राइवेट कंपनी है, किस तरीके से पेंडेंसी 3-3 4-4 महीने की जो पेंडेंसी है आरसी की, वह नहीं होनी चाहिए। जबकि नियम कहता है कि 1 हफ्ते के अंदर गाड़ी बिकने के साथ ही जो है हर तरीके से आवेदक को उसकी आरसी मिलनी चाहिए। तमाम ऐसे चीजें हैं जिस पर नवनियुक्त परिवहन आयुक्त बीएन सिंह की नजर है। और ऐसे में परिवहन मुख्यालय का जो कार्यशैली है पूरी तरीके से बदली हुई नजर आ रही है। काफी लोग प्रोएक्टिव दिख रहे हैं, तमाम तरीके से हर तरीके से रिव्यू कर रहे हैं, चाहे प्रवर्तन की बात हो, चाहे राजस्व की बात हो, चाहे सड़क सुरक्षा की बात हो। और सबसे बड़ी चुनौती अभी जो दिख रही है कि एआरटीओ रोड सेफ्टी के पदों को लेकर जो नियुक्ति का जो रास्ता था पूरी तरीके से साफ हो चुका है। लगभग सरकार से भी अनुमोदन मिल चुका है, परिवहन विभाग की सारी तैयारी कर चुका है। और ऐसे 36 जो एआरटीओ रोड सेफ्टी और तहसील मुख्यालयों पर असिस्टेंट मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर एएमवीआई और एमवीआई की भी तैनाती होनी है। यह सारी चीजें हैं जो बहुत तेजी से प्रक्रियागत होती हुई नजर आ रही हैं। तो ऐसे में अपने नवागत परिवहन आयुक्त या न्यू ट्रांसपोर्ट कमिश्नर बीएन सिंह की कार्यशैली को देखकर निश्चित तौर पर एक पूरे परिवहन विभाग मुख्यालय से लेकर जनपदों में, संभागों में और पूरे फील्ड में हलचल मची हुई है। और लोग कोहरे के समय अभी तक जो केवल दिखावे के तौर पर प्रवर्तन अभियान, ये सड़क सुरक्षा अभियानों को बैनर पोस्टर के जरिए करते थे, वहीं अब सड़कों पर दौड़ते हुए और हाफते हुए नजर आ रहे हैं। तो निश्चित तौर पर कहते हैं जब हुक्मरान बदलता है तो हुकूमत भी बदलती है। तो सब मिलाकर अब देखने में लग रहा है कि समय कम है, काम ज्यादा है, लेकिन बीएन सिंह की जो कार्यशैली है वह ताबड़तोड़ हुई नजर आ रही है। ऐसे में देखने वाली बात है कि क्या यह कार्यशैली आगे भी इसी तरीके से जारी रहेगी और परिवहन विभाग को लेकर जो सीएम योगी की जो मंशा है, जो एक फेसलेस पूरी व्यवस्था है कि किस तरीके से अनाधिकृत व्यक्तियों को परिवहन कार्यालयों से दूर रखा जाए, लोगों को अधिक से अधिक जन सुविधा मिले। और जो उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग अभी तक यह दावा करता हुआ नजर आ रहा था कि उसकी ऑनलाइन परिवहन सेवाएं पूरे देश में सबसे टॉप पर चल रही हैं, तो क्या वाकई वैसे ऐसा कुछ है? इन सारे सवालों के जो है उस पर पूरा माथापच्ची या पूरा मंथन चल रहा है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि आगे किस तरीके से यह कार्यशैली नवागत परिवहन आयुक्त की चलती है और अपने कैप्टेंसी में वो किस तरीके से अपने टीम प्लेयर्स के साथ कोऑर्डिनेशन करके, चाहे अधिकारी हो चाहे कर्मचारी हो, साथ ही उनसे जुड़े जो हजारों सैकड़ों जो आवेदक हैं, जो वाहन टैक्स जो है, तमाम ऐसे योजनाएं, एक मुश्त जो पेनाल्टी की योजना भी, वो भी कहां तक जो है 31 जनवरी तक उस फलीभूत हुई है, इस पर भी नजर रखा जा रहा है। कुल मिलाकर हर तरीके से मॉनिटर किया जा रहा है, फाइलों को खंगाला जा रहा है और रजिस्टर को चेक किया जा रहा है, ऑनलाइन सारे काम देखे जा रहे हैं। यहां तक कि परिवहन आयुक्त गुरुवार को खुद लखनऊ में जो है सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर जो एक मानव श्रृंखला बनाई गई, वहां पर अपने आरटीओ
और एआरटीओ टीम के साथ वहां पर जो है अभियान में शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में कहा जाएगा कि निश्चित तौर पर लग रहा है कि परिवहन विभाग मुख्यालय जिस तरीके से क्रियाशील है, क्रिएटिव है, और उसके कैप्टन जो इस समय एकदम फॉर्म में चल रहे हैं, तो उम्मीद की जा रही है कि फील्ड में भी उनके अधिकारी और कर्मचारी उसी तरीके से योगी सरकार की मंशा के अनुरूप और केंद्रीय परिवहन मंत्रालय का जो एक मोटर व्हीकल एक्ट है, जो एक नितिन गडकरी का जो एक सपना है, उस तरीके से काम करते हुए नजर आएंगे। देखते हैं किस तरीके से आगे काम होता है। खबरिया टॉप की टीम के साथ बने रहिए। मैं कुमार रवि, कैमरा पर्सन सत्या के साथ।